दोस्तों, हमने इवेंट ब्लॉग अब रेडी कर लिया है, उस पर कंटेंट पोस्ट कर दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक इवेंट सेलेक्ट किया था। इवेंट सेलेक्ट करने के बाद उस पर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की थी। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसकी कंटेंट कवरेज हुई थी। कंटेंट कवरेज के बाद हमने ब्लॉग सेटअप किया और ब्लॉग पर कंटेंट ऐड किया, अपनी वेबसाइट के लेआउट को बेहतर बनाया ताकि उसका अल्टीमेटली जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी टॉप नॉच हो। अब वेबसाइट को हमने मोनेटाइज करना है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारी वेबसाइट को तकरीबन 6 से 8 महीने गुजर चुके हैं, उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? तो वो सारे तरीके जो हमने एफिलिएट मार्केटिंग में पढ़े थे, वो सारे तरीके यूज़ हो सकते हैं इवेंट ब्लॉग को भी मोनेटाइज करने के लिए, जिसमें सर फहरिस्त है गूगल एडसेंस, Amazon एफिलिएट। अच्छा, इसके साथ साथ और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। उन नेटवर्क्स का नाम भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिनमें एजोइक है और एटसेट्रा। अच्छा, अब बात ये है कि हम ब्लॉग के लिहाज से, मतलब अगर हमारा इवेंट ब्लॉग किसी एक स्पेसिफिक नीश पर है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर है, हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली भी मोनेटाइजेशन मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लेट्स सपोज ब्लैक फ्राइडे या साइबर मंडे को कवर कर रहे हैं। अब साइबर मंडे में प्रोडक्ट्स बिकने वाली होती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम अमेज़ॉन के एफिलिएट बन सकते हैं, या जिन प्रोडक्ट्स को हम अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे हैं, अगर उनका कोई डायरेक्ट एफिलिएट हमें मिलता है तो हम उनके लिंक भी अपनी वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं ताकि यूज़र्स आएँ, उस पर क्लिक करें, वहाँ से जाके चीज़ बाय करें और हमें एफिलिएट का जो कमीशन है वो मिल जाए। इसके साथ साथ अगर हमारा नॉर्मल सा ब्लॉग है, उस पर हम गूगल एडसेंस के ज़रिए मोनेटाइजेशन एनेबल कर सकते हैं और गूगल एडसेंस से रेवेन्यू कमा सकते हैं। एक और बात याद रखने वाली है, अगर तो आप किसी ऐसी कंट्री में अपना इवेंट रैंक करने जा रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली गरीब कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या टीयर 1 कंट्रीज़ में नहीं आती, जैसे कि हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, या इधर चले जाएं हम फिर गल्फ़ में, तो अगर इनसे रिलेटेड हम कोई ब्लॉग रैंक कर रहे हैं, इवेंट ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें गूगल एडसेंस इज़ द राइट चॉइस जिसके थ्रू हमें अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करना चाहिए। अगर हम टीयर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करें, लेट्स सपोज यूएसए में कोई इवेंट रैंक कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में कर रहे हैं, या ऐसे अमीर कंट्रीज़ में कोई इवेंट को रैंक करने जा रहे हैं, तो फिर पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इवेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। लेट्स सपोज अगर वो कोई स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, हम ऑस्कर अवार्ड्स की लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको सीपीए की ऑफर्स के थ्रू मोनेटाइज करेंगे। क्यों? सीपीए की जो ऑफर्स होती हैं वो आम एड्स की तरह नहीं दिखती। वो एक नॉर्मल सा एक बटन भी हो सकता है, एक बैनर भी हो सकता है, एक साइन अप फॉर्म भी हो सकता है। तो जो ही यूज़र आएगा, जो चीज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम वहाँ पे सीपीए ऑफर का लिंक देंगे, वो वहाँ पे क्लिक करेगा, आगे जाके जो भी चूँकि ये कॉस्ट पर एक्शन है, वो एक्शन को परफॉर्म करेगा तो उसकी बेस पर हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो अब उससे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो कोई साइन अप भी हो सकता है, वो कोई ईमेल के थ्रू साइन अप भी हो सकता है, वो कोई मोबाइल नंबर की सबमिशन भी हो सकती है, वो कोई फॉर्म के फिल के थ्रू भी हो सकता है, वो कोई परचेज करने की फॉर्म में भी हो सकती है। डिफरेंट, बहरहाल कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाया जा सकता है कॉस्ट पर एक्शन वाले मोनेटाइजेशन मेथड के मामले में। तो हम सीपीए के थ्रू मोनेटाइज करेंगे। अच्छा, अब सीपीए नेटवर्क कौन सा चूज़ करें? सीपीए में मैं आगे आपको इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में सीपीए नेटवर्क्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप स्ट्रीमिंग, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ऑस्कर अवार्ड्स की हम बात करें, ऑस्कर अवार्ड्स पे हम ब्लॉग बनाते हैं और ये देखते हैं कि हाउ टू वॉच ऑस्कर अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखी जाती है, तो उसको हम एड डैश सेंटर एक बहुत
फेमस, एक बहुत पॉपुलर एड नेटवर्क है, एफिलिएट नेटवर्क है इनफैक्ट, उसके थ्रू हम मोनेटाइज कर सकते हैं। वो आपको क्या करेगा, वो आपको एक ऑफर देगा, उस ऑफर को आपने इस तरीके से एम्बेड करना है कि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड यूज़र के लिए। अच्छा, एथिकली तो डेफिनेटली आप डिफ्रेंशिएट खुद करके देंगे, आप चीज़ों को अलग अलग रखेंगे कि ये कोई ऑफर है, ये एक्चुअल स्ट्रीमिंग है, ये एक्चुअल प्लेयर है। तो खैर, अब वो वहाँ पे अगर क्लिक करेगा तो उसको उसकी नीच से या जो चीज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है उससे रिलेटेड ऑफर मिलेगी अगले पेज पर, और वो वहाँ पे उससे फॉर्म फिल करवाएंगे। या ये भी हो सकता है कि जो चीज़ हम फ्री दे रहे हैं, ऑस्कर की अवार्ड्स की स्ट्रीमिंग फ्री दे रहे हैं, वो सीपीए का जो लिंक था उस पे जाके वो चीज़ उसको वही चीज़ मिले लेकिन पेड हो। अब उस पेड में से हमें हमारा जो हिस्सा है, कमीशन है, वो मिल जाएगा हमारे अकाउंट में। और वो जो एफिलिएट या सीपीए नेटवर्क्स का हिस्सा होता है वो अच्छा खासा तगड़ा होता है। मतलब ऐसा भी होता है कि आपको एक एक साइन अप पे $50, इवन $100 भी मिलते हैं। तो एक ही क्लिक में अगर $100 मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बहरहाल सीपीए के थ्रू मोनेटाइजेशन एक नया आइडिया था जो मैंने अभी आपको इस पूरे कोर्स के दौरान दिया है, और इसको हम डिटेल में भी थोड़ा फाइंड आउट करेंगे कि हम अपनी ब्लॉग की एसईओ कैसे करें, एसईओ के साथ अपने सीपीए को कैसे कनेक्ट करना है। तो आप सीपीए के जरिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के जरिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं, दूसरे एफिलिएट नेटवर्क्स के थ्रू भी मोनेटाइज कर सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में आपने खुले होके चल रहा है। अच्छा, अब एक और बात आती है कि हमने रेवेन्यू को बढ़ाना किस तरह है। अब चूंकि हमारे पास लिमिटेड डेज हैं, उन्हीं के दौरान इवेंट होना है और उस दौरान हमने मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। गूगल एडसेंस के मामले में हम एड्स डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा यूज़ करेंगे। हॉट स्पॉट्स, आपको याद होगा हमने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल पढ़ा था, उस टूल को यूज़ करते हुए आपको अपने पेज का हॉट स्पॉट मालूम करने में आसानी होगी। लेट्स सपोज अगर आपका टॉप का जो मेन्यू है, मेन्यू का नीचे वाला जो एरिया है वो हॉट स्पॉट है, मतलब सारा जो फोकस है वहाँ पे जाता है, तो आप एड्स की जो प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंगली वहीं पे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हों और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसी तरह अगर हम अमेजोन एफिलिएट की बात करें तो हॉट स्पॉट का जो एरिया है आपने उसी को टारगेट करना है, क्योंकि इस मामले में हमारा जो पर्पज़ है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम। इसके साथ साथ अगर सीपीए की बात करते हैं तो सीपीए में भी जहाँ पे हमारा प्रॉमिस्ड कंटेंट है, अगर हम कहीं पे वीडियो प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ ही सीपीए की जो ऑफ़र है वो लगनी चाहिए, क्योंकि मेन फोकस पहला वहाँ पे जाएगा, तो ब्राइट चांसेस हैं कि वहाँ पे क्लिक होगा और वो आगे जाके फॉर्म फिल करेगा, कन्वर्ट होगा या साइन अप कुछ भी होगा, हमें उसका कमीशन जो है ना वो मिल जाएगा। तो ये था मोनेटाइजेशन ऑफ एन इवेंट ब्लॉग। थैंक यू।